है। घने जंगल में अंधेरी नाम की एक बेहद ही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल रहा करती थी, जो वहाँ के लोगों को मारकर खा जाया करती। आसपास के लोगों में उसका इतना खौफ बैठा हुआ था कि लोग वो इलाका छोड़कर ही चले जाते थे, जिसके कारण अंधेरी चुड़ैल को शिकार करने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता। काली रात में वो किक्कर के पेड़ पर उल्टी लटकी हुई खुद से कहती है, पेट में जोरदार खलबली मच रही है। आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी बहुत सारी मक्खियों का झुंड उसके चेहरे के पास मंडराने लगता है, जिन्हें वो हाथ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मक्खियाँ वही मंडराती है। तभी अंधनी कहती है, ये इतनी सारी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे हटो मेरे थोपड़े के सामने से। मैं कोई इंसान नहीं, खतरनाक चुड़ैल हूँ। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। कैसी मक्खियाँ हैं ये? मेरा डरावना चेहरा देखकर भी डर नहीं रही। बहुत हो गया, लगता है ये मक्खियाँ मेरा सपना बनकर आई हैं। यही खा लेती हूँ, समझूंगी रात के समय नाश्ता कर लिया। इतना कहकर अंधनी अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और उसमें हाथ से सारी मक्खियों को भरकर चबा जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी मक्खी आती है और उसके चारों ओर घूमने लगती है। उसे ऐसा करता देख अंधनी उसे भी खाने की सोचती है, लेकिन जैसे ही अंधनी उसे पकड़ने लगती है तो वो मक्खी एक विशाल काय रूप ले लेती है, जिसे देखकर अंधनी चुड़ैल हैरान हो जाती है। ये मक्खी है कि मक्खा? कितनी बड़ी है? अबे पूरे 2 साल हो गए चुड़ैल बनकर भटकते हुए। इतनी विशालकाय मक्खी के दर्शन पहली बार हो रहे हैं। चुड़ैल, तूने मेरी मक्खी सखियों को खाकर ठीक नहीं किया। दुष्ट चुड़ैल, तू मेरी जादुई शक्तियों से परिचित नहीं है। तूने मेरी मक्खी सखियों को छोटा सा प्राणी समझकर अपने नुकीले दांतों से मसलकर खाया है ना? इस जादुई मक्खी का श्राप है तुझे। अब से तू भी एक मक्खी का जीवन जिएगी। तेरा चेहरा तो चुड़ैल का ही होगा, किंतु शरीर एक मक्खी का होगा। बताओ, अब एक भिनभिनाने वाली मक्खी मुझ जैसी डरावनी चुड़ैल को श्राप देगी? अरे वो 4 फुटिया भिनभिनाने वाली मक्खी, अभी एक ताली मार दी ना तो दोनों हाथों के बीच तेरी लाश बिछी नजर आएगी। वो बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसका शरीर एक मक्खी के रूप में बदल जाता है और वो अपनी चुड़ैल वाले मुंह से बोलते बोलते भिनभिनाने लगती है। भिन 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 अब यकीन हुआ तुझे कि एक जादुई मक्खी क्या क्या कर सकती है? भिन भिन भिन। तभी अंधनी चुड़ैल, जो शरीर से मक्खी बन चुकी थी, भिनभिनाते हुए हाथ जोड़कर कुछ कहने की कोशिश करती है। जादुई मक्खी उसके आंसू देखकर उसकी आंखों में देखती है। तभी अंधनी बोल पड़ती है, मुझे माफ कर दो। मेरी आवाज, तुमने मेरी आवाज लौटा दी। अब मुझ गरीब चुड़ैल को मेरा शरीर भी लौटा दो। ये संभव है, अब तो एक मक्खी चुड़ैल बनकर ही भटकेगी। इतना कहकर वो जादुई विशालकाय मक्खी वहाँ से गायब हो जाती है और अंधनी मक्खी का शरीर लिए हवा में पंख फड़फड़ाकर उड़ रही होती है। तभी उसे जंगल में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहाँ से देखती है कि एक आदमी सहमे कदमों से धीरे धीरे जंगल के रास्ते गुजर रहा है। तभी उसका शिकार करने के लिए अंधनी उसकी तरफ जाती है और वो आदमी खुद से कहता है, इतना अंधेरा है यहाँ, पता नहीं किस रास्ते चला आया। कहीं कोई भूत वूत मिल गया तो मेरे प्राण तो वहीं पखेरु हो जाएंगे। हे भगवान, जैसे तैसे रास्ता पार करवा दो बस। तू कहे तो मैं तेरे रास्ते लगा दूं? कौन है? किसकी आवाज थी? कोई है क्या? हाँ, मैं हूँ ना तेरी मौत। वो आदमी ऐसी डरावनी आवाज सुनकर कांपने लगता है। तभी उसके सामने अंधनी चुड़ैल आ जाती है। उसका मक्खी शरीर और डरावना चेहरा देखकर उस आदमी के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, आलतू चल आलतू, आई भला को टालतू। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हे मक्खी, दूर रह मुझसे। चुप कर जा, मैं कोई मक्खी नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। मेरे शरीर पर मत जा, तुझे मारकर पूरा खा जाऊंगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं, तू एक मक्खी के हाथ तो नहीं मर सकता। डर मत, सामना कर। इतना कहकर जैसे ही अंधनी उसकी तरफ बढ़ती है तो वो झट से जमीन से एक लकड़ी उठाकर उसके मुंह पे मारता है। अंधनी का मक्खी शरीर उस लकड़ी की मार को सह नहीं पाता और अंधनी दूर जमीन पर जा गिरती है और वो आदमी फट से वहाँ से भाग निकलता है। तभी अंधनी डर भरी आवाज में कहती है, हाय, कितनी जोर से पटक दिया। इस मक्खी के शरीर ने तो मेरी चुड़ैल का फलूदा ही निकाल दिया। मेरा भूत आपा तो किसी काम का ही नहीं रहा। बताओ, एक डरपोक सा आदमी मुझे पटक कर खा दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाती है और चिल्लाते ही उसका मक्खी शरीर
होती है। मैं यहाँ बनकर चुड़ैल बनी, चुड़ैल से मक्खी चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और मुझे मौत की घाट उतारने वाले ये दोनों माँ बेटे आराम से झिंगा राणा जैसी जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ। इतना कहकर अंधनी अपनी सांस के सामने भी बुलाने लगती है। दूर से उसकी सास उसे मक्खी समझकर हाथी जैसे ही हटाने की कोशिश करती है। तभी अंधनी अपना डरावना चेहरा उसे दिखाती है, जिसे देखकर उसकी सास मुनीता डर के मारे जमीन पर मंजिता वहाँ से भागती है। तभी अंधनी अपने पति के कमरे में जाकर अचानक से ही उसकी नजरों के सामने आ जाती है। उसे देखकर रतन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसके हाथों से फोन गिरकर टूट जाता है। चुड़ैल माँ, चुड़ैल बचाओ कोई। डर क्यों रहा है फट्टू? मुझे मारते वक्त तो नहीं डरा था तू? नंदिनी तुम तो मर गई थी ना, तो फिर चुड़ैल कैसे बन गई? नंदनी नहीं, चुड़ैल अंधनी। जो करेगी वो छीनेगी तेरी जिंदगी। उसकी ये बात सुनकर रतन भी वहाँ से भागता है। दोनों माँ बेटे भागते हुए घर के बाहर आकर कहते हैं, बेटा तेरी लुगाई मक्खी बनकर वापस आ टपकी। मक्खी नहीं माँ, चुड़ैल बन गई है वो। नाना, मुझे तो मक्खी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन चेहरा चुड़ैल का था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ वो मक्खी भी है चुड़ैल भी है? तभी अंधनी वहाँ पहुँचती है और उड़ते हुए एक पेड़ से टकराकर पास पड़े गोबर में जा चिपकती है, जिससे उसका पैर और पंखों में गोबर लग जाता है और वो उड़ नहीं पाती। ये देखकर दोनों माँ बेटे वहाँ से निकलने लगते हैं। उनको यूं जाता देखकर अंधनी को गुस्सा आता है और वो विशालकाय मक्खी चुड़ैल बन जाती है और अपनी सास और पति को दोनों को हाथों से पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है, जिसके बाद वो काफी समय तक मक्खी चुड़ैल बनकर ही जंगल में भटकती